नमस्कार। मैं हूं विनोद मेहला। आप देख रहे हैं दामुद्दा। दामुद्दा से जुड़ने के लिए इसे लाइक कीजिए या फिर फॉलो कीजिए। एक साल से भी ज्यादा समय अभी लोकसभा चुनाव का पड़ा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। जहां तक बात हरियाणा की करे तो हरियाणा की 10 सीटों पर 2019 में कमल का फूल खिला था और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति यही है कि 2024 में जब भी लोकसभा का चुनाव हो 10 सीटों पर कमल का फूल खिले। हालांकि इस दफा थोड़ा मामला मुश्किल नजर आ रहा है। खैर, 10 सीटों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी यह देखेगी कि जो मौजूदा सांसद है क्या जनता उनसे खुश है। इसके लिए एक सर्वे कराया जा रहा है और अगले 6 महीने में इस सर्वे की रिपोर्ट आ जाएगी। सर्वे में अगर किसी सांसद के प्रति जनता की नाराजगी दिखाई दी तो उनका टिकट कटना लाजमी है। खैर, अभी एक साल से ज्यादा का समय पड़ा है, लेकिन कुछ चेहरे जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो भी अब खड़े हो गए हैं और उन्होंने भी अपना सिर बहारना शुरू कर दिया है। जहां तक बात हम कुरुक्षेत्र लोकसभा की करें, यहाँ नायब सैनी सांसद हैं और अगर उनके कामकाज की बात करें तो 50-50 है। उन्होंने काम भी कराया है, ऐसा नहीं काम नहीं कराया, लेकिन जो उनके प्रति नाराजगी भी लोगों की है कि वो जनता के बीच में कम रहे हैं। खासतौर अगर हम बात करें तो कैथल जिले की, कैथल जिले में लोग नायब सैनी के कार्य को ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय कुरुक्षेत्र के। और यही कारण है कि अब 2 ऐसे चेहरे भी सामने आए हैं जिन्होंने कहा कि वो पार्टी से टिकट मांगेंगे, अगर पार्टी उन्हें टिकट देगी तो वो चुनाव लड़ेंगे। पहला जो चेहरा आया है नायब सैनी को जो चुनौती दे रहा है वो चेहरा है पूर्व सांसद कैलाशो सैनी। कैलाशो सैनी 2 बार सांसद रही हैं कुरुक्षेत्र से। इंडियन नेशनल लोकदल से वो सांसद रहे, बाद में कांग्रेस में चली गई थी। कांग्रेस से भी उन्होंने लाडवा से 2 बार विधानसभा से चुनाव लड़ा, लेकिन 2 बार वो चुनाव हार गई थी। बाद में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई थी। खैर, कैलाशो सैनी ने चुनौती देनी शुरू कर दी है और वो कैथल जिले में भी गई थी और उन्हें कहा था कि वो टिकट मांगेंगी और चुनाव लड़ना चाहती हैं। और नायब सैनी के बारे में भी उन्होंने थोड़ा, जो वैसे तो ये लोग कहते हैं कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में आ जाते हैं, उन्होंने चुनौती दी और कहा कि नायब सैनी जनता की आवाज़ या कुरुक्षेत्र लोकसभा की जो आवाज़ है वो संसद में पूरी तरह से रख नहीं पा रहे हैं। उन्होंने खुले तौर पर यह बोला भी है। हालांकि जब कुछ पत्रकारों ने उनसे ये भी पूछा कि आप 2 बार सांसद रही हैं तो आपने क्या कार्य कराए हैं, लेकिन वो कार्य बताने में सफल इतनी नहीं रही और ठोस वो जवाब दे नहीं। नायब सैनी को दूसरे जो चुनौती देने वाले हैं कुरुक्षेत्र में वो हैं भारतीय जनता पार्टी के कुरुक्षेत्र जिले के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष या जिला संयोजक बोलिए पवन आसरी। और पवन आसरी भारतीय पत्रकार कल्याण मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने भी अपने प्रकोष्ठ की एक बैठक कल की थी और उस बैठक में कहा था कि वो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। और कुछ जो भी उनकी बैठक में लोग आए थे उन्होंने भी कहा कि पवन आसरी को चुनाव लड़ना चाहिए और पार्टी को उन्हें टिकट भी देना चाहिए, वो यहाँ के लोकल है। और पवन आसरी ने बताया कि वो इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं और उनके पिता तो आरएसएस में रहे हैं, जनसंघ में रहे हैं और कुछ पुराने नेताओं के भी इन्होंने नाम लिए हुए, डॉक्टर मंगल सेन के भी उनके साथ उन्होंने काम किया है, इसलिए उनका दावा भी बनता है टिकट के लिए। और हालांकि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की जो नायब सैनी के खिलाफ वो कुछ बोला हो। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी नायब सिंह सैनी को टिकट देती है तो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ चेहरे और सामने आ जाए, वो भी टिकट के लिए चुनौती देने शुरू कर दे। जहां तक की बात पिछली दफा ही नायब सैनी ने कुरुक्षेत्र लोकसभा से चुनाव लड़ा था, वैसे वो नारायणगढ़ से विधायक रहे और वहां से पहले मंत्री भी रहे, लेकिन पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने उनको टिकट दे दिया था कुरुक्षेत्र से। हालांकि डॉक्टर पवन सैनी यहाँ से टिकट मांग रहे थे, लेकिन पवन सैनी को पार्टी ने टिकट नहीं दिया था। हो सकता है कि डॉक्टर पवन सैनी भी इस दफा टिकट की मांग करें।
जहाँ तक हम बात करें तो नायब सिंह सैनी की, नायब सिंह सैनी अगर हम जिला परिषद या पंचायत चुनाव से पहले की बात करें तो नायब सिंह सैनी का मूड यही बताया जाता था कि वो विधानसभा का चुनाव नारायणगढ़ से लड़ना चाहते हैं और कुरुक्षेत्र की तरफ इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन जब पंचायत चुनाव हुए, पंचायत चुनाव में उनकी पत्नी ने जिला परिषद का चुनाव लड़ा और वो 5वें स्थान पर आई है, तो बताते हैं कि उसके बाद नायब सिंह सैनी ने यह अपने आप में ये ठान लिया या मन बना लिया कि अब वो नारायणगढ़ की तरफ नहीं जाएंगे और कुरुक्षेत्र लोकसभा से ही चुनाव लड़ेंगे। और जो ये नतीजा जिला परिषद का जो चुनाव का आया है उसके बाद उनका ये मन बना है और अभी ये लग रहा है कि नायब सिंह सैनी को जो लोग चुनौती दे रहे हैं, जो आने वाले दिनों में कुछ लोग चुनौती देंगे, तो नायब सिंह सैनी का जो टिकट है वो कटना इतना आसान नहीं लग रहा। और ऐसे बहुत सारे काम भी उन्होंने कराए हैं और जनता के बीच भी जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो जनता के बीच में नहीं जा रहे, लेकिन जनता की नाराजगी भी उनके प्रति बहुत है, इस बात से इनकार नहीं किया।